तो आज मेरा मिठाई खाने का काफ़ी मन था, इसलिए जब मैं बाजार गया तो मिठाई काफ़ी महंगी थी, इसीलिए मैंने 20 रुपये का पपीता खरीदा। पपीतों को हमने अच्छी तरीके से छीला और हमारी ये मिठाई बनके तैयार हो गई। और इस मिठाई को बनाने में हमारा सिर्फ 20 रुपये का ही खर्चा आया, क्योंकि सारी चीज़ें हमारे घर पर पहले से ही मौजूद थी। लेकिन दोस्तों ये मिठाई जब मैंने खाकर देखा, इसका स्वाद इतना ज़्यादा टेस्टी था कि मुझे लगा कि आपके साथ भी इसकी रेसिपी को शेयर करना चाहिए, ताकि आप भी 20 रुपये में इतनी सारी मिठाई घर पे बना सकें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आधा किलो हमने इसके लिए ले लिया है एक पपीता, और अब हम इसे कट करते हैं। हमने इसे अच्छे से वॉश कर लिया है। अब हमें इसका छिलका उतार देना है, तो हम इसका फटाफट छिलका उतार देते हैं। पपीते को हमने अच्छी तरीके से छील लिया है। अब हम इसे कट करेंगे, तो हमें इसे बीज सेंटर में से कट करना है। और इसमें जो बीज निकले हैं इन्हें हम बाहर निकाल देते हैं। सारे बीजों को हमें बाहर निकालना है। और इसका जो ये वाइट पार्ट है इसे भी हमें थोड़ा खुरच के निकाल देना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कड़वा होता है। तो इसे भी हम खुरच कर निकाल देते हैं छुरी से। पपीते को हमने अच्छे से कट भी कर लिया है और इसे पूरी तरीके से साफ कर लिया है। अब हमें इसे करेंगे, हमें ग्रेट करना है, इसलिए हमने छोटा वाला ग्रेटर लिया है जो बारीक करता है। इससे हमारा पपीता बारीक ग्रेट होने लगेगा। ये देखिए इतना बारीक ग्रेट होता है, इतना ही हमें करना है। और इसी तरीके से हमें सारे पपीते को ग्रेट कर लेना है। सारे पपीते को हमने अच्छे से ग्रेट कर लिया है, और हमने इसे बारीक इसलिए ग्रेट किया है ताकि ये अच्छे से गल जाए। और अब हमने एक चूल्हे पर कढ़ाई रख दी है, उसमें हमें डालना है थोड़ा सा घी। यहाँ हमने देसी घी का इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो किसी भी ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं जो आप यूज़ करते हैं। बस मीठे में हम सरसों के तेल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। अब सारे पपीते को हम इसमें डाल देते हैं। पपीते को हमें सॉफ्ट होने तक पकाना है, और फ्लेम को हमने बिल्कुल लो कर दिया है। अब इसे हम कम से कम 10-15 मिनट के लिए पका लेते हैं। 10 मिनट का टाइम हो चुका है, ये अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। अब एक हमने छोटा वाला बाउल लिया है, ये जो सबसे छोटा बाउल होता है वो लिया है हमने ये, और हमने शुगर पाउडर लिया है। इसमें शुगर पाउडर को हमें इस पपीते में ही ऐड करना है, और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं। इसमें मिठास नहीं होती है, इसलिए हमने शुगर का ज़्यादा इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो इसमें साबुत वाली चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें शुगर डालने के बाद थोड़ा पानी हो गया है, पतला हो गया है। अब हमें इसे थोड़ी देर के लिए पकाना है, ताकि इसका पानी जो है ड्राई हो जाए। और हमें इसे बिल्कुल मीडियम लो पर ही पकाना है, वरना ये जलने लगेगा। पपीता हमारा बिल्कुल ड्राई हो गया है। ये जो इसमें हमने शुगर पाउडर डाला था ये इसमें अच्छे से मिक्स हो गया है, और ये इसके अंदर रस भर गया है। अब हमारा इसका कलर थोड़ा हल्का है, इसमें हम थोड़ा सा हमने येलो कलर ले लिया है, जिसे हम डाल देते हैं। आप चाहें तो बिना कलर के भी इसे बना सकते हैं। हमने इसमें ग्रीन कलर इसलिए नहीं डाला है क्योंकि ये येलो कलर का ही दिख रहा था। फूड कलर इसमें अच्छे से मिक्स हो गया है, और इसका कलर भी अच्छा हो गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे नारियल का बुरादा लिया है हमने, ये वही वाला हमने छोटा वाला बाउल लिया है, उससे हमने ये आधा कप ले लिया है, और इसे भी अच्छे से मिक्स कर देते हैं। सारे नारियल के बुरादे को भी हमने इसमें अच्छे से मिक्स कर लिया है, और लो को हमने बिल्कुल मीडियम रखा हुआ है। अब हम इसमें ऐड करेंगे मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर भी हमने वही वाला छोटा बाउल लिया है, ये भी हमने आधा बाउल ले लिया है। और मिल्क पाउडर को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। थोड़ा करके हम मिल्क पाउडर को डाल लेते हैं, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये मावा का काम करता है। मिल्क पाउडर भी हमारा अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम इसमें फ्लेवर के लिए डालेंगे इलायची का पाउडर। हमने आधा चम्मच के लगभग इलायची का पाउडर डाल दिया है, और इसे भी अच्छे से मिक्स कर देते हैं। फ्लेम को हमें बिल्कुल लो रखना है अभी भी। अब इसमें हम डाल रहे हैं थोड़े से ड्राई फ्रूट, और इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं। गैस को हमने यहीं ऑफ कर दिया है। ये हमारा डो बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हमें बर्फी फैलाने के लिए हमने एक प्लेट ले ली है, और इस पे हमने घी लगा दिया है ताकि ये इस पे चिपके नहीं। अब इस बर्फी को हल्के हाथों से हमें इसमें फैला देते हैं, और इसे थोड़ी देर के लिए ड्राई होने रखेंगे। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है, और ये आसानी से बिल्कुल घर पर बन जाती है। सारी बर्फी को हमने इसमें एक प्लेट में फैला दिया है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़े से ड्राई फ्रूट। ऊपर से हमने ड्राई फ्रूट डाल दिए। आप काजू बादाम जो भी पसंद करते हैं आप उसे इसमें डाल सकते हैं। सारे ड्राई फ्रूटों को हमने इसके ऊपर लगा दिया है। अब हम इसे थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रख देते हैं, फिर हम इसे कट करके आपको दिखाएंगे। अभी देखिए हमारी पपीते की बर्फी एकदम से सेट हो चुकी है। चलिए अब हम चाकू की मदद से इसको कट करके इसके छोटे छोटे बर्फी की तरह पीस बना लेते हैं। आप चाहें तो आप इसको लड्डू की तरह भी बना सकते हैं, या फिर हलवे की तरह भी खा सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी जो पपीते की बर्फी है एकदम बनके तैयार हो चुकी है। तो दोस्तों आप भी इसी तरीके से बहुत ही स्वादिष्ट और टेस्टी मिठाई है घर पे बना सकते हैं। अगर आप एक बार इसको बना के खा लेंगे तो आप बाजार की मिठाई खाना भूल जाएंगे। बहुत ही सस्ते में ये बन जाती है। तो आप किसी फेस्टिवल पर या फिर अगर आपके घर पे कोई मेहमान आ जाता है तो आप इस मौके पे इस मिठाई को आसानी से बना सकते हैं। तो आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी आप नीचे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। हमारे यूट्यूब चैनल रेसिपी इन हिंदी 5M को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली नई वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।